मतलब नए प्रोडक्ट्स कहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज कहाँ पर किसी बीमारी में कोई समस्या है, आपको डायरेक्टली एक बार में अपलाइन को फोन ना करना पड़ जाए, है ना। जैसे किसी को अपने डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट बताया, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बार बार बताया जाता है क्या है, डायबोडॉक के साथ में आपको थंडरब्लास्ट देना होता है, साथ में वीराडॉक कैप्सूल देना होता है, और चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए स्टीवियाडॉक देना होता है। सामने से आप रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट, और उनसे आप जरा उनका हालचाल पूछते हैं कि वजन कितना है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर का शुगर का तो प्रोडक्ट दे रहे हैं। इस तरह से आप उनसे अगर हालचाल पूछते हो, कहते हैं हाँ हाई बीपी तो मेरे को रहता है, तो दिक्कत कहाँ आ गई, थंडरब्लास्ट नहीं दे सकते। अब इतने के लिए अगर आप अपने वहां पर अपलाइन को फोन लगाएंगे, मैंने उनको रिकमेंड करना था प्रोडक्ट, लेकिन उनको हाई ब्लड प्रेशर है, थंडरब्लास्ट तो दे नहीं सकते, अब क्या करें गुरु। तो ये गुरुजी से ज्यादा आपको मीटिंग्स पे सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है कि जहां चीजें बताई जाती है वहां आप अटेंटिव रहे, वहां ध्यान। इतना हमेशा याद रखिए, कंफर्मेशन लेना बात अलग होती है कि गुरुजी मैंने ये चीजें रिकमेंड की है, सही है या नहीं, कंफर्मेशन बात अलग होती है। लेकिन अगर आप शुरू से ही सुनते ही कि अरे अच्छा अब खांसी आ रही है, रुको एक मिनट गुरुजी क्या रिकमेंड करना है ना, सुनते ही अगर आप गुरुजी को फोन लगाएंगे तो इतना समझ लीजिए फिर वो गुरुजी से बात करेंगे, आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे डॉक्टर को कोई पसंद नहीं करता जिसको कुछ भी पता नहीं होता, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, सर ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपसे ऑलरेडी कह दी है। कैमराज कोशिश कीजिए अगर आप स्थायी रूप से बैठे हैं, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोग स्थायी रूप से बैठेंगे, मेरा मानना है ना। स्थायी रूप से बैठे हैं, स्थायी रूप से नोट कर रहे हैं चीजों को, तो आप प्रॉपर्ली अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ओके। और जितने भी लोग यहाँ पर हिल डुल रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं, या कहीं आना जाना है, या कैमरा पंखे की तरफ करके रख दिया है, आप लोग कैमरा बंद कर ले तो बेहतर, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा, जैसे ही स्क्रीन पे आपको इम्यूनोडॉक रस दिखाई दे, ओके। जब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इम्यूनोडॉक रस कई बार आप लोगों को सबसे पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक रस क्यों है, हर प्रोडक्ट के लिए बेस इम्यूनोडॉक रस क्यों है, उस बारे में बात करेंगे जब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है, बिकॉज़ इट इज टेकिंग टाइम। ओके यस, इम्यूनोडॉक रस बेसिक प्रोडक्ट क्यों है, ये सभी के साथ इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हर चीज का आधार है, हर चीज का बेस है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा, उतना आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं, किसी बीमारी के होने के बाद भी बच सकते हैं, किसी बीमारी के ठीक होने के बाद भी शरीर जल्दी से रिपेयर कर सकता है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है उतना ही, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण आप जानते हैं, एक देश के बारे में चर्चा सभी लोगों ने, ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है अपने देश में सब बचा होगा जिसने सुना नहीं होगा कि जब उस देश की आर्मी ने सरेंडर किया तो देश पूरा कब्जे में, सभी ने सुना होगा, आपने हमने सभी ने सुना होगा। मैं अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ, जिसकी आर्मी को आप कब्जे में कर लेते हैं, या कह लीजिए जहां पर आर्मी कमजोर होती है उस देश को कोई बचा नहीं सकता। वैसे ही जहाँ इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उस शरीर को कोई बचा नहीं। अगर आप कोई और प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए बेस की तरह भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, जनरल प्रोडक्ट की तरह। दो ही शर्त है, या तो आपको डायबिटीज हो तो नहीं लिया जाएगा, या फिर आपके परिवार में पैथिक बीमारी डायबिटीज हो तो भी ये नहीं लिया जाएगा, उसके अलावा ही लिया जा सकता है सभी द्वारा। सांस की समस्या जिनके लिए हीरो प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाएगा, उनका मैं यहाँ पे अगर उदाहरण दूं तो सांस की समस्या, अस्थमा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है, कफ की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की सभी सांस की समस्याओं के लिए इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट और कफ डॉग प्रवाहिक्वाद पंचतुलसी और वीराडॉक के साथ में रिकमेंड किया जाता है। इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट, कफ डॉग और पंचतुलसी वीराडॉक के साथ में दिया जाता है। साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर आपकी ये सांस की बीमारी, खांसी की बीमारी और कफ की बीमारी, टीबी की बीमारी थोड़ी ज्यादा लंबी है, कुछ समय ज्यादा हो गया है, तो शरीर में आपके जिंक की भी कमी है, आपकी जिंक टैबलेट भी साथ चलेगी, ओके। नेक्स्ट, दांत खाज खुजली की समस्या। दांत खाज खुजली के लिए जहां हम कंफ्यूज होते हैं, उन समस्याओं, उस कंफ्यूजन का नाम है, आप स्ट्रेट अवे समझ सकते हैं, हम एलर्जी के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं कि भाई एलर्जी की दिक्कत हो सकती है किसी को, तभी इस तरह के फफोले या दाने से बन रहे हैं। नहीं, एलर्जी नहीं होता, ये लीवर का इन्फेक्शन जो कि ब्लड से आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है,
ब्लड से। तो पहले आप ब्लड पे देखेंगे कि ब्लड से असर हो जाए तो ठीक है, ब्लड से ही काम चल जाएगा, तो इम्यूनोडॉक रेस्ट विद क्लोरोडॉक्रोवाइक। यदि इतने में काम आपका 2 महीने तक नहीं चलता है, 1 महीने में बिल्कुल रिजल्ट नाम की चीज नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, तो आप साथ में क्या यूज करवाएंगे, क्लोरोडॉक्रोवाइक के लिवोडॉक रेस्ट भी साथ में चलेगा, यानी इन्फेक्शन जहां से जड़ है वहीं से शुरू करना पड़ेगा आपको ठीक करने के लिए। ओके, दांत खाज कुछ नहीं। तीसरी कैटेगरी आती है सर दर्द, नींद न लगना, भूख न लगना, थकान लगना, कमजोरी लगना, चुस्ती की कमी लगना, ये सारी तरह की समस्याएं। अब ध्यान से समझेंगे, इन सभी के साथ में चलता है इम्यूनोडॉक रेस्ट, थंडर ब्लास्ट रेस्ट साथ। ऐसे करिए ना। तीसरी कैटेगरी में आता है आपका हेल्थ में ब्रेन हेल्थ वाला प्रोडक्ट। आप कहेंगे मैडम ऐसा क्यों कंफ्यूज करके बोल रहे हो, प्रोडक्ट का नाम बोल दो, है ना। ब्रेन हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको आप एक यूनिवर्स बनी है। न्यूज में अगर आपने देखा है हार्डी संतुन के सवाल, वो जो क्रैकिंग क्वेश्चन था उसका जवाब क्या था, यही था कि इंसान अगर अपने आप को मानसिक रूप से, अपने आप को समझता है, मानसिक रूप से शांत होता है, संतुलित होता है, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ उपजाऊ कर सकता है। यकीन मानिए जिसका दिमाग स्वस्थ है वो अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए बहुत ही कह सकते हैं उपजाऊ व्यक्ति है, बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति है, बहुत ही एक क्रिएटिव और इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति है। और जो दिमाग से उलझा है, दिमाग से तनाव में है, वो अपना परिवार तो ठीक रहा, अपने शरीर को भी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार करो। इसलिए मेंटल हेल्थ पे अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मानसिक रूप से जो आपकी समस्या होती है, नींद ना आना, थकान लगना, कमजोरी लगना, दिस ऑल्सो इंक्लूड योर इंटरप्टेड या स्पॉइल्ड सेक्सुअल लाइफ। ये इसमें सेक्सुअल लाइफ की खराबी भी आती है, क्योंकि जब आपका दिमाग सही नहीं चलता, हार्मोन सही नहीं बनते, हार्मोन सही नहीं बनेंगे तो ऑब्वियस बात है भूख ना लगना, नींद ना लगना, ये सारी चीजें हार्मोन से रिलेटेड। ओके, इसके अलावा जो आप चीजें रिलेट कर सकते हैं वो स्वभाव में चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, या आप कह सकते हैं इंटॉलरेंट होना, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है, एकदम गर्मी रहती है स्वभाव में, पहले ऐसे नहीं थे 4-5 साल पहले, एकदम 3-4 साल में बदलाव आया है। समझ लीजिए आपके शरीर में आपके दिमाग को कंट्रोल करने वाली जो चीजें हैं वो गलत चीजों का सेवन आप कर रहे हैं, जिससे कि आप इस तरह के स्वभाव में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ पे फोकस करने वाले हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट लिख लीजिए। पहली प्रायोरिटी पे आप देंगे हाइप केयर कैप्सूल, पहली प्रायोरिटी रहती है हाइप केयर कैप्सूल की, दूसरी रहती है ब्रेन डॉक प्रवाइक्वात की, तीसरी रहती है अश्वगंधा या जिनसिंग में से कोई एक कैप्सूल, दोनों में से कोई एक, दोनों को बराबर ही लिखिएगा, अश्वगंधा या जिनसिंग। चौथी प्रायोरिटी रहती है अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है या आप डिप्रेसेंट फील कर रहे हैं या मेंटली आप स्टेबल नहीं है, पंच, तुलसी और कर की डॉग ड्रॉप का कॉम्बिनेशन है ना, जो सोचा नहीं है वो भी आपका दिमाग ठीक कर सकता है। बाद बाकी दिमाग पर थोड़ा बहुत काम करने के लिए आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स का उद्देश्य आपकी मेंटल हेल्थ की इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर नींद नहीं आना, थकान लगना, कमजोरी लगना, आधे सर का दर्द, माइग्रेन होना, मिर्गी पड़ना, इन सब के लिए मेरा डॉक्टर संडबला साथ में आपका हाइप केयर कैप्सूल या ब्रेन डॉक प्रोवाइड कर दिया जा सकता है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी में पहला नाम हाइप केयर कैप्सूल है, लेकिन अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट है, उसकी उम्र 14 साल से लेकर और 22 साल तक के बीच की, तो पहली प्रायोरिटी उसकी ब्रेन डॉक प्रोवाइड कर रहेगी। फिर उसे हाइप केयर कैप्सूल पहले नहीं दिया, क्योंकि हाइप केयर कैप्सूल ब्लड प्रेशर के लिए भी हेल्प करता है, और 14 से लेकर 22 साल की उम्र के बच्चों को मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस की उस टाइम जरूरत नहीं। तो पहली प्रायोरिटी उनकी ब्रेन डॉक प्रोवाइड। इसको यूज कैसे किया जाता है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। खास बात इसके बारे में, खाना खाने के आधा घंटे बाद लिया जाता है, आधा घंटे बाद से लेके 1 घंटे पहले तक ले लीजिए। बहुत ध्यान देने वाली बात, यदि आपको गैस बनती है तो ये खाना खाने से आधा घंटा पहले लीजिए। 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। अगर गैस बनती है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले। शुगर का मरीज छोड़ के किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है थंडर ब्लास्टर्स। थंडर ब्लास्टर्स थंडर मचाने के लिए बॉडी में, ब्लड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोज को नहीं ले जा रहा है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट है वो नहीं ले जा रहा है, मतलब ब्लड आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर ना तो फंक्शनिंग कर रहा है ना रिजल्ट दे रहा है। ओके, चाहे कहीं किसी जगह पहुंच नहीं रहा है या कुछ जो ले जाना है वो कर नहीं रहा है, इस सभी तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आती है। कैटेगरी 3 है। पहली आती है जहां खून प्रॉपर पहुंच नहीं रहा है या कुछ ले जा नहीं रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स। पहुंच नहीं रहा में आता है आपके आधे सर का दर्द, माइग्रेन, फालिश का अटैक के बाद का रिजल्ट, यानी बॉडी पैरालिसिस हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका एक्सीडेंट के बाद कोई एक पार्ट डैमेज हो गया, हाथ में चोट लगी, मान लीजिए इस हाथ में, यहाँ पर इसके बाद खून नहीं आ रहा, तो यह पार्ट ऐसा डैमेज है, आप चाहकर भी इस पार्ट से काम नहीं ले पाएंगे, ये डेड रहता है।
तो ऐसे में इस तरह का डैमेज पार्ट से लेके पॉलिश के अटैक के बाद का, पैरालिसिस के अटैक के बाद का रिजल्ट, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं इसके साथ में आधे सर कम दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याओं के लिए इम्यूनोडॉक रस थंडरब्लास्ट। एक चीज और जो इसके साथ सवाल आता है कि मैडम ब्लड प्रेशर हाई होने से तो पॉलिश का अटैक पड़ा था, है ना, बीपी हाई होने से तो पॉलिश का अटैक पड़ा था, तो फिर थंडरब्लास्ट कैसे दिया जाएगा? वहां पर 5 ml से ऊपर नहीं जाएगा, वहां पे 5 ml से ऊपर नहीं जाएगा अगर आपका ब्लड प्रेशर ही रीजन था पॉलिश के अटैक। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी में आती है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को आप रिलेट कर सकते हैं महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। बांझपन की समस्या महिलाओं में कहा जाता है, और आप कह सकते हैं नपुंसकता की प्रॉब्लम पुरुषों के लिए वर्ड यूज किया जाता है। समझेंगे उनके लिए प्रोडक्ट क्या रहेगा? इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक, दोनों के लिए सेम सेम। इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक, पुरुषों के लिए टेस्टोफास्ट कैप्सूल और महिलाओं के लिए गाइनेडॉक रस। ओके, ये वो जोड़े की बात की जा रही है जिनको इम्पोटेंसी या फिर आप कह सकते हैं जोड़े की बात की जा रही है, जो माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का जो हेल्थ का सिस्टम है वो अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका तीसरी कैटेगरी में नींद न लगना, थकान, कमजोरी, जैसा बता दिया सारी चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके लिए थंडरब्लास्ट, इम्यूनोडॉक रस या मेंटल केयर जो भी बताया आपको, पहली कैटेगरी है ना, पहले पेज में बताया था वही चीजें यहाँ पर। इसकी मैक्सिमम डोजेज या यूजेज जो हो सकती है वो 25 से 30 ml हो सकती है मैक्सिमम। पर यूज कैसे करवाना है? 5 ml 5-7 दिन तक, फिर अगले 5-7 दिन में 10 ml, फिर अगले 5-7 दिन में 15 ml, फिर अगले 5-7 दिन में 20 ml। इस तरह से आप 20 ml तक पहुंच सकते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। ओके, यूज कैसे करना है, या किसको 5 ml देना है या किसको 20 ml देना है, ये कैसे तय होगा? यूज किया 5-7 दिन तक आपने ऑब्जर्व किया, आपको कोई दिक्कत नहीं, 10 ml यूज करना शुरू कर दीजिए। 10 ml यूज किया, मान लीजिए आप 15 पे थे, आपने 20 ml यूज करना शुरू किया, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा या घबराहट होने लगी या लूज मोशंस लग गए, 2 दिन रुक जाइए, फिर से 15 पे आ जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी 20 ml सूट नहीं कर रहा है। ओके, इस तरह से इस प्रोडक्ट का डोज तय किया जा सकता है। इसके साथ में 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर लेंगे। डायबिटीज के मरीज को दूध भी मना किया जाता है कि साथ में इसके दूध नहीं लिया जाएगा, और इसको हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना है, गलती से भी नहीं। नेक्स्ट इज योर ऑर्थोडॉक्ट्रोवाइक्वाथ। ऑर्थोडॉक्ट्रोवाइक्वाथ ऑर्थो यानी हड्डियों के लिए आप कह सकते हैं डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। इसमें सभी प्रकार की हड्डियों की दिक्कत कंसीडर और काउंट किया जाता है। सभी प्रकार की हड्डियों की दिक्कत की हम यहाँ बात कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर काउंट कर लीजिए, हड्डियों में आप कह सकते हैं गांठिया, अर्थराइटिस, या फिर आप कह सकते हैं जोड़ों की और कोई समस्या या लिब्रिकेशन की कमी है, इस तरह की कोई भी हड्डी की दिक्कत, पीठ दर्द का मदद, किस तरह की कोई भी हड्डी, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की किसी भी समस्या को गिनते हुए आप रिकमेंड कर सकते हैं। हड्डियों की दिक्कत का एक बहुत बड़ा कारण जो होता है वो क्या होता है? बढ़ा हुआ वात दोष। बढ़ा हुआ वात दोष किससे बढ़ता है भाई? वात दोष बढ़ता है खट्टी चीजें और ठंडी चीजों के ज्यादा सेवन से। तो आपको क्या करना है इस प्रोडक्ट के साथ में? खट्टी और ठंडी चीजों को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आफ्टर दिस थिंग इज, ये प्रोडक्ट यूज कितना किया जाएगा और क्या साथ में दिया जाएगा? इसको यूज करना 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, और इसके साथ में ताकत के लिए दिया जाता है थंडरब्लास्ट रस। ओके, थंडरब्लास्ट। एक चीज का ध्यान रखेंगे, सामने वाले को यदि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में थंडरब्लास्ट नहीं दिया जा सकता तो आप उन्हें नोनिडॉक जूस दे सकते हैं। ओके, नोनिडॉक जूस दे सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस प्रोडक्ट इज योर, अच्छा एक चीज और, इसके साथ जैसे मैंने बताया आपको खट्टी चीजें, ठंडी चीजों का परहेज आपने बोलना है। साथ साथ आपके इसके ये भी आपको पहले से बताना पड़ेगा कि कई बार इस प्रोडक्ट के यूजेस से दर्द घटने की बजाय बढ़ जाता है। ये दिक्कत ज्यादातर नॉर्मल लोग, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगी, ये दिक्कत ज्यादातर उन लोगों के साथ होगी जिनकी जो हड्डी की दिक्कत है वो काफी पुरानी, ज्यादा पुरानी। जितनी पुरानी दिक्कत, जितनी खतरनाक दिक्कत ये कह लीजिए, उतना दर्द के चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज दर्द के चांसेस सभी के केसेस में नहीं होते, पर फिर भी हड्डी में दर्द था तभी तो आपने प्रोडक्ट लिया है। तो उसके लिए आपका जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट रहता है वो है JC ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जॉइंट यानी जोड़ों को क्योर करने वाला, क्यूरेटर ऑयल। हड्डी का दर्द, चोट का दर्द, मोच का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, सबके लिए रिकमेंड किया जाता है। ओके, खास बात इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है, ये सांस की तकलीफों के लिए भी काम करता है। ये समझ लीजिए पिछली वाली जो कोरोना की लहर थी ना, दूसरी लहर जो थी,
जो 2021 की ही लहर थी, उस लहर में इसने ऑक्सीजन सिलेंडर तक का काम किया है। उस लहर में इसने ऑक्सीजन सिलेंडर तक का काम किया। ये मत समझिएगा कि इस लहर में इसको स्टॉकिंग करके रख लेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह सेल करेंगे, नहीं। काम किया है मतलब उस रूप से कफ को रिलीज करने में मदद की है, सीने में जकड़न को दूर करने में मदद किया है। ओके, गरम गरम भाप के पानी में, भाप आप सभी लोग जानते हैं कैसे लिया जाता है, कोरोना ने बहुत सारी चीजें हमें सिखा दी है ना, सैनिटाइजर, भाप, काढ़ा, जो कभी नहीं सोना था सोचा था वो भी यूज करना पड़ रहा है। चलिए, भाप के पानी में 2 ड्रॉप आपने डालना है JCl और 1 ड्रॉप डालना है अपने पंचतंत्र से। भाप लेना है, ये मानिए कि आपको सर्दी जुकाम के चलते हो रहे सर दर्द से लेके सीने में जकड़न से लेके सांस लेने की तकलीफ में, सब में ये आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। ओके, ध्यान से एक बात और, कान के इन्फेक्शन के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जब तक कोई कान के इन्फेक्शन के लिए और प्रोडक्ट नहीं बनता है तब तक आप एयर इन्फेक्शन में, खासकर बरसात के सीजन में ज्यादा होता है, तब ये यूज किया जा सकता है। इसके बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये रगड़ना या मालिश करना नहीं। इस प्रोडक्ट को आपने रगड़ना या मालिश करना नहीं है, लगाना है सिंपली, और सिकाई कर सकते हैं। चाहे तो गरम गरम पानी में कपड़ा लेके निचोड़ के उसको सिकाई कर लीजिए, या गरम कपड़े की सिकाई कर सेक कर उसको फिर रख लीजिए, पर रगड़ना मालिश करना नहीं। नेक्स्ट आफ्टर दिस प्रोडक्ट इज योर गायनेडोकरस। गायनेडोकरस महिलाओं के लिए रिकमेंडेड या डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। ये महिलाओं के लिए एज ए जनरल टॉनिक प्रयोग में लाया जाता है। जिन महिलाओं को नहीं समझ आ रहा कि जनरली ये क्यों यूज किया जाएगा, अभी मैंने बांझपन की समस्या आपको बताई ही है। उसके साथ में अगर मासिक धर्म अनियमित है, अनियमित मतलब 25 से 30 दिन में रिपीट होने वाली साइकिल 25 से 30 दिन में रिपीट नहीं होती है, कभी 15 दिन, कभी 45 दिन, इस तरह से रिपीट होती है, या मासिक धर्म इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्या होता है, 6 दिन की साइकिल 1 दिन 2 दिन ही चलती है, या मासिक धर्म के अलावा आप कह सकते हैं व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज, सफेद पानी निकास बहुत ज्यादा है, बहुत थिक है, बहुत स्मेल है। तो ये सारी चीजें खतरे की निशानी होती है। किस तरह का खतरा, यूट्रस कैंसर, PCOD, PCOS, ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के खतरे आगे चल के, क्योंकि ये दिक्कतें जो होती है हार्मोन के डिसबैलेंस से होती हैं और आगे चल के आपको और आप कह सकते हैं रिस्क पर रखती है, कैंसरस रिस्क। ओके, तो उसी को बैलेंस करने में 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद जनरल टॉनिक की तरह लिया जा सकता है। छोटे मोटे पिंपल्स, बाल झड़ना और इस तरह की प्रॉब्लम तो आपको नजर भी नहीं। अच्छा, एक और इसके साथ गलतफहमी जो लोगों की होती है, मुझे एक क्वेश्चन आया इसलिए मुझे पता चलता है कि आप लोगों की गलतफहमी ऐसी होती है कि मैडम ये प्रोडक्ट मासिक धर्म के साथ बंद करते हैं, मासिक धर्म के दौरान बंद करते हैं। द आंसर इज नो, तब तो जरूर यूज करना है। ओके, नेक्स्ट इज योर डाइबोडोकरस। डाइबोडोकरस बेसिकली आप कह सकते हैं डायबिटीज यानी शुगर के लिए काम करता है। शुगर के लिए बोलने से ही आप सीधे मतलब समझ जाइए, ये हाई शुगर यानी कि ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज की बात की जा रही है। ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज के कहने का सीधा अर्थ यहाँ पर ये है, ये आपका ग्लूकोज लेवल बैलेंस करने में मदद करता है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले खाली पेट लेना है। ओके, ये क्योंकि अभी तक का पहला प्रोडक्ट है जिसको आपको खाली पेट लेना है। दूसरी बात, खान पीन का बहुत ध्यान रखेंगे, दिन में थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए। नो फास्टिंग, नो व्रत, नो उपवास। ओके, कोई रोजा उपवास नहीं होगा इसके साथ में। 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, और उस कुछ ना कुछ में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो इंस्टेंट शुगर में ना बदले, कि ना ही देना है सीवियर ड्रॉप चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए। नेक्स्ट आता है आफ्टर दिस प्रोडक्ट इज लीवोडोकरस। लीवर पे काम करता है। लीवर को 3 कैटेगरी में आप समझ सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है लीवोडोकरस के लिए या लीवर के लिए आप कह सकते हैं। पहली कैटेगरी जो आती है वो है बेसिकली जब आपको प्रॉपर लीवर का इन्फेक्शन हो, जब आपको प्रॉपर लीवर का इन्फेक्शन हो। फैटी लीवर हो सकता है, पीलिया हो सकता है, या हेपेटाइटिस हो सकता है।